हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। आज की क्लास शानदार होने वाली है। आज हम लोग डाइस का पार्ट 2 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और क्लोज डाइस पे हम लोगों ने सभी केस स्टडी किया था। आप लोग उस वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और आज की क्लास में हम लोग ओपन डाइस करने वाले हैं और ओपन डाइस का क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग ओपन डाइस पे चलते हैं। जब हम ओपन डाइस की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने में। जब हम डाइस को ओपन करते हैं तो हमारे पास डाइस में, आप लोगों को पता है कि डाइस में 6 फलक होते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा। जब आप डाइस को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा या 2 का अपोजिट क्या होगा, या कोई सिंबल्स दे देगा या फिर कोई पिक्चर्स दे देगा, आपको कहेगा कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसमें हम कैसे काम करेंगे, आपको समझना है कि यदि ये टॉप है यानी कि टॉप है ऊपर, इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, तो ये हो जाएगा आपका बॉटम। नीचे यदि ये आपका फ्रंट है, तो ये हो जाएगा आपका बैक। सामने, यदि ये आपका सामने है तो ये हो जाएगा आपका पीछे। बस ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। यदि ये आपका लेफ्ट है तो ये हो जाएगा आपका राइट, दाएं, और ये हो जाएगा आपका बाएं। तो टॉप का अपोजिट बॉटम होगा, फ्रंट का अपोजिट बैक होगा और लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, इससे भी आसान, कि आपको बस अल्टरनेट देखना है। तो 1 है तो 1 का अल्टरनेट क्या है, एक को छोड़ करके। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के बाद एक को छोड़ दीजिए, एक अल्टरनेट लीजिए, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 5 एक को छोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैंने इस तरह से आपको समझा दिया कि यदि ये आपका टॉप है तो ये आपका बॉटम है, ये आपका फ्रंट है तो ये आपका बैक हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट है तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब इसकी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यदि ये राइट यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से हो जाए, ध्यान से देखिएगा, ये चीजें यहां हो जाए, ये चीजें यहां हो जाए, तब भी आपका ये टॉप है तो ये बॉटम, ये फ्रंट है तो ये बैक, और ये लेफ्ट है तो ये राइट। यानी कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके कितनी सिचुएशन हो सकते हैं, ये यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तभी वो राइट ही रहेगा। लेफ्ट में जो है ये ऊपर भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। इसी के डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पे मैंने रख दिया है कि आपको समझना आसान हो जाए। अब यदि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ जी देखिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक को छोड़ दीजिए दूसरा ले लीजिए, तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक को छोड़ देंगे। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा। इसी तरह से इस सिचुएशन में यदि देखेंगे तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, एक को छोड़ेंगे, अल्टरनेट पे चलना है, एक को छोड़ करके एक अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने डिफरेंट सिचुएशंस रख दिया कि जब हम डाइस को ओपन करते हैं और वो 6 फलक कैसे अरेंज हो जाएगा। तो जब भी ये नॉर्मल तरीके से रहेगा तो इसके डिफरेंट सिचुएशन में आप इस तरह से करेंगे कि अल्टरनेट को, एक को छोड़ करके जो एक होगा वो उसका अपोजिट होगा, वो उसका विपरीत होगा। कई बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं यहाँ से। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो भी बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, निश्चित रूप से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तब आपको इस ओपन डाइस में और मजा आएगा, है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन दे दिया है, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हमने कहा था कि हमने सारे केस स्टडी किया था, फिर उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। आप निश्चित रूप से जाके देखिए।
इसमें भी हम केस स्टडी करेंगे और आपको क्वेश्चंस करवा देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी और कंफ्यूजन का कोई प्लेस नहीं रहेगा। अब देखिए ये कुछ इसी तरह से है, तो इसमें आप बताइए एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा। एट द रेट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल हो जाएगा। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर का अपोजिट एक को छोड़ के आपका हैशटैग हो जाएगा। और परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज का अपोजिट फिर एक को छोड़ करके आपका कॉपीराइट हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया जो दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा। अब है कि आपको इसमें अरेंज करना है, 4 स्थिति दी गई है एक ही पासा की कि कौन सा सिचुएशन इसमें से सही है। तो इसके लिए पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड, है ना, कि किसी भी ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। निश्चित रूप से वीडियो देखिए पिछली क्लास का, बाकी मैं अभी रिकैप कर देता हूं। ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड कहता है कि कोई भी 2 विपरीत फलक या कोई भी 2 विपरीत चिन्ह या कोई भी 2 विपरीत अंक एक साथ नहीं हो सकता है। अपोजिट कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखेगा और कोई भी अपोजिट एक साथ गायब भी नहीं होगा, है ना। तो उसी बेस पे हम इसको चेक करेंगे और एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए इसमें पासे की 3 स्थिति दी गई है, डॉलर है, एट द रेट है और क्या है, ट्रायंगल है। अब देखिए एट द रेट का अपोजिट क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे एट द रेट और ट्रायंगल दोनों दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो जिसका अपोजिट है वो एक साथ उसका आसन्न भुजा कैसे होगा, एडजेसेंट सरफेस कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। और पिछले क्लास में एडजेसेंट सरफेस क्या है, डाइस क्या है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस क्या है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, सभी पे हम लोग एलेबरेट तरीके से डिस्कस किए हैं। आप एक बार निश्चित रूप से फर्स्ट पार्ट देखिए तो इसमें और आसानी से आपको मजा आएगा। अब देखिए इसमें यदि देखें थर्ड ऑप्शन में, यदि आप देखिए थर्ड ऑप्शन में तो क्या है, एट द रेट है, डॉलर है और हैशटैग है। डॉलर का अपोजिट क्या होता है, हैशटैग होता है। तो जब डॉलर का अपोजिट हैशटैग होता है तो ये दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन ए भी छट गया, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यदि हम डी की तरफ देखें तो डी में देखिए परसेंटेज, हैशटैग और कॉपीराइट। तो परसेंटेज का अपोजिट कॉपीराइट कभी नहीं हो सकता। तो परसेंटेज का अपोजिट यदि कॉपीराइट नहीं होगा, परसेंटेज का अपोजिट कॉपीराइट है, तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। फिर से परसेंटेज का अपोजिट क्या है, कॉपीराइट है, तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन डी भी छट गया और इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए, पहले तो हमने अपोजिट निकाल लिया, जो इसका रिजल्ट आया, अब उसी के बेस पे हम ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड से इसको हम क्लिक कर लेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होगा और ना ही 2 विपरीत सतह कभी एक साथ गायब होगा, हिडन होगा। नेक्स्ट में आइए। अब नेक्स्ट देखिए उसी पासे की डिफरेंट सिचुएशन है, ये भी डिफरेंट सिचुएशन है। तो आपको क्या अभी बताया कि अल्टरनेट को पकड़ना है। तो यदि आप अल्टरनेट को पकड़ेंगे तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी m का अपोजिट क्या हो जाएगा, m का अपोजिट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और p का अपोजिट m हो जाएगा। यहाँ पे यदि अल्टरनेट को पकड़ेंगे तो r का अपोजिट क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, r का अपोजिट क्या हो जाएगा, q हो जाएगा और q का अपोजिट r हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बच गया, n और t। तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा, n का अपोजिट आपका t हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये जो आपको पासे की स्थिति दी गई है ओपन डाइस की, इससे ये आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, यस और नो। अब यदि ये रिजल्ट फाइंड आउट हो गया तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड से चेक कर लेंगे कि कौन सा स्थिति सही होगा। पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले वाले में देखिए MNP, तो MNP कह रहा है, तो MP एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब ये अपोजिट है तो एक साथ नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो आपका छट जाएगा। दूसरे में देखिए RTQ, R और Q एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है तो R और Q एक साथ नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी छट गया। MNT, तो N और T एक दूसरे का विपरीत है, तो एक दूसरे का विपरीत है तो एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं दिखेगा, एडजेसेंट फलक नहीं बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
हाँ जी, क्लियर हो रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए तो धन्यवाद, बहुत प्यार आप लोगों का मिलता है, लेकिन लाइक में आप लोग कंजूसी कर देते हैं। तो एक बार लाइक जरूर कीजिए यदि आपको लग रहा है कि अमन सर आपके लिए, और मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप डाइस का 2 पार्ट देख लीजिए, ट्रूथ फियर नो टेस्ट, सांच को आँच कहाँ, और उठाइए CGL, CPO, MTS, CHSL, और आप देखेंगे कि आपका एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आपको यदि इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है CCH के फैमिली से, तो आप भी CCH के लिए लाइक तो बनता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब ये देखिए, ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा प्यार से और आराम से समझिएगा, बहुत ही शानदार है ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको फंसाएगा नहीं। इसमें कहता है कि 2 अपोजिट सरफेस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 अपोजिट सरफेस मैंने राइट कर दिया कि आपके लिए आसान होगा, नेवर टच ईच अदर ईदर बाय पॉइंट और बाय लाइन। इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे, ये ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के किसी बिंदु या रेखा को स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी दो विपरीत सतह ना ही किसी बिंदु से टच रहेगा, ना ही किसी पॉइंट से टच रहेगा, और ना ही किसी लाइन से टच रहेगा। यदि ये दिमाग में रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। पूछ रहा है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, 1 का विपरीत क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का अल्टरनेट तो 4 है, तो बिल्कुल 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, 3 का अल्टरनेट 4 है ना, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 2 का अपोजिट देखें तो 2 का अपोजिट यदि देखेंगे तो देखिए इस लाइन से 4 सटा हुआ है, यस और नो, 2 में 4 है तो 4 तो कभी नहीं होगा। 1 इस लाइन से सटा हुआ है तो 1 भी कभी नहीं होगा। 3 इस लाइन से सटा हुआ है तो 3 भी कभी नहीं होगा, और 5 इस पॉइंट से सटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट यदि टच में है तो वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो 2 का अपोजिट न 4 होगा, न 5 होगा, न 3 होगा, न 1 होगा, तो 2 का अपोजिट कौन होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट पूछ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार प्यार से, इत्मीनान से, अच्छे से समझिए। मैंने कहा कि कोई भी दो विपरीत सतह ना ही किसी पॉइंट से अटैच होगा, ना ही किसी पॉइंट से लगा होगा, ना ही किसी पॉइंट से टच होगा, और ना ही किसी लाइन से टच होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं आसानी से। बिल्कुल समझ आ रही है तो एक बार यस कर दीजिए कमेंट में, और प्यार भरा आशीर्वाद जरूर दीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, अच्छे से समझिएगा। जीडी सब में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन CGL के मेंस एग्जाम्स में या प्री में आएगा, तो प्यार से समझिएगा। अभी हमने सीखा था अल्टरनेट, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प दिए गया में सही है। तो सबसे पहले तो इससे क्या रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो सीखना है, बड़े ही आराम से प्यार से समझिएगा। इसमें सबसे पहले देखिए D का अपोजिट क्या हो जाएगा, D का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो D का अपोजिट एक अल्टरनेट छोड़ देंगे तो E हो जाएगा, यस और नो। ये अभी हम लोग सीख चुके हैं कि सर अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है। A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट सर C हो जाएगा, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। और B का अपोजिट क्या होगा, तो B का अपोजिट वो फलक होगा, B का अपोजिट वो फलक होगा, ध्यान से देखिए, इस तरह का फलक होगा जिसको इस तरीके से काट दिया गया है और काट के इसके ऊपर चिपका दिया गया है, यस और नो। तो यहां तक तो ठीक है कि सर इस तरह से काट दिया गया है क्रॉस, और एक एक टुकड़ा इस पे, एक टुकड़ा इस पे, एक टुकड़ा इस पे, एक टुकड़ा इस पे चिपका दिया गया है। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि 1 कहाँ पे होगा, 2 कहाँ पे होगा, 3 कहाँ पे होगा, या 4 कहाँ पे होगा। या फिर सर ये कैसे पता चलेगा कि यदि यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे @ है, यहाँ पे कॉपीराइट है, तो हम किसको कहाँ प्लेस करेंगे उसमें। तो या कोई पिक्चर्स दे दे या कलर दे दे, तो सर उसमें हम कलर कैसे फिल करेंगे कि कौन सा कलर कहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आपको
एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब हम ऐसे घूमते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पिछले क्लास में हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे डिस्कस किए थे। और ये आपका इस तरफ से घूमेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया। तो यदि हम क्लॉकवाइज इस नंबर को पढ़ें तो 1 2 3 4 है, और एंटी क्लॉकवाइज इस नंबर को पढ़ें तो 1 4 3 2 है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ANCW मैं लिख देता हूं, कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लॉकवाइज में। जब आप इसको अरेंज करेंगे, फोल्ड करेंगे इसको, तो फोल्ड करने के बाद जो चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज में दिख रही है वो चीजें हो जाएंगी क्लॉकवाइज में। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज अभी क्या है 1 4 3 2, यदि ये क्लॉकवाइज में जाएगा तो आप ही बताइए इसका क्लॉकवाइज में कैसे आप देखेंगे? 1 4 3 2, ये आपको दिखना चाहिए किस में? क्लॉकवाइज में दिखना चाहिए। किस में दिखना चाहिए? क्लॉकवाइज में दिखना चाहिए। ये चीजें आपको क्लॉकवाइज में दिखना चाहिए। जो यहाँ पे अभी 1 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज में है वो 1 4 3 2 आपको क्लॉकवाइज में दिखना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हुआ। तो सर इसमें तो यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यदि हम 1 रखेंगे, यहाँ पे सर यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से तो सर इसकी और भी स्थितियां होंगी। तो चलिए उस स्थिति के बारे में देखते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। बिल्कुल होगी। मान लीजिए ऐसे भी तो हो सकता है सर कि ये 1 हो जाए तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो ये भी तो सर क्लॉकवाइज ही हुआ। यस और नो? फिर से देखिए एक स्थिति और हो सकती है। और क्या हो सकता है सर? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये 1 हो जाए, ये आपका 4 हो जाए, ये 3 हो जाए और ये 2 हो जाए। एक स्थिति और हो सकता है। और क्या हो सकता है? कि ये हो जाए कि ये आपका 1 हो जाए तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। तो इसमें भी 1 4 3 2 क्लॉकवाइज है, इसमें भी 1 4 3 2 क्लॉकवाइज है, इसमें भी 1 4 3 2 क्लॉकवाइज है, इसमें भी 1 4 3 2 क्लॉकवाइज है। तो इस हिसाब से हमारी 4 स्थिति बनती है कि जब भी इस तरह के पासा को हम फोल्ड करते हैं तो जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है वो क्लॉकवाइज में होगा, लेकिन ये जो फलक होगा ये तो इन 4 स्थिति में से कोई भी स्थिति होगा। तो सर हम एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे कि कौन सी स्थिति ठीक है? तो अब इसके लिए दूसरा क्लू, 2 ही क्लू ध्यान रखना है इसके लिए। पहला ये मैंने बताया, दूसरा क्लू ध्यान रखना है, प्यार से समझिए। आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा कि डी जो है, डी के साथ कौन है? 1 है। तो हमेशा डी के साथ 1 ही रहेगा। डी के साथ कौन रहेगा भाई? डी के साथ हमेशा 1 रहेगा। डी के साथ हमेशा 1 रहेगा। सी के साथ कौन है? 2 है। तो हमेशा सी के साथ कौन रहेगा? सी के साथ 2 रहेगा। सी के साथ 2 रहेगा। और ई के साथ कौन है? 3 है। तो ई के साथ कौन रहेगा? ई के साथ 3 रहेगा। और ए के साथ कौन है? तो ए के साथ आपका 4 रहेगा। ए के साथ आपका 4 रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार अब हम इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से आसानी से रिकैप कर देता हूं कि सबसे पहले तो अल्टरनेट देखेंगे। डी का अपोजिट क्या हो गया? ई हो गया। ए का अपोजिट क्या हो गया? सी हो गया। बी का अपोजिट वो फलक होगा जिस फलक को काट करके इस पे चिपकाया गया है। तो वो फलक किस ऑर्डर में होगा? तो इधर से जो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो वहां पे जाके क्लॉकवाइज हो जाएगा फोल्ड करने के बाद। तो जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2, ये 4 स्थिति होगी। इसके बाद मैंने कहा कि डी के साथ हमेशा 1 होगा, सी के साथ 2 होगा, ई के साथ 3 होगा और ए के साथ 4 हो गया। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो कह रहा है डी, बी और ये पिक्चर्स। तो सबसे पहले तो बी का अपोजिट ये फलक होगा। बी का अपोजिट ये फलक होगा। और ऑप्शन एलिमिनेटर कहता है कि 2 विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे बी भी है और ये फलक भी है जो कट वाला है। तो ये दोनों तो एक साथ नहीं होगा, इसका तो ये विपरीत होगा। तो सबसे पहले तो इसी मेथड से हम इसको छांट देंगे, ऑप्शन एलिमिनेटर मेथड से।
दूसरे में यदि आएंगे तो सर क्लॉकवाइज तो है 1 4 3 2 है, बिल्कुल है, लेकिन ए के साथ कौन है? ए के साथ सर 1 है। ए के साथ कौन है? 1 है, जबकि ए के साथ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में है। क्लॉकवाइज में क्या है? 1 2 3 4, तो मतलब ही नहीं बनता क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 का। हमारा क्लॉकवाइज तो होना चाहिए यहाँ पे 1 4 3 2। तो तीसरा ऑप्शन इसी वजह से गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन में आप देखिए 1 4 3 2 क्लॉकवाइज है। यस सर, क्लॉकवाइज है। सी के साथ कौन है? 2 है। सी के साथ यहाँ पे कौन है? 2 है। यस सर। ई के साथ कौन है? 3 है। यहाँ पे ई के साथ कौन है? 3 है। यस सर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑसम क्वेश्चन था, और यदि आप इसको समझ लिए हैं तो आप देखेंगे वो कहीं रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट पेन एंड पेपर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड में करेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ये भी शानदार है, उसी तरह का है। तो अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो इसमें आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए P का अपोजिट क्या हो जाएगा? Q। आपको पता है कि सर अल्टरनेट को पकड़ेंगे तो P का अल्टरनेट यहाँ पे Q होगा, तो P का अपोजिट Q हो जाएगा। सर M का अपोजिट T हो जाएगा। M का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो T हो जाएगा सर, क्योंकि M का अल्टरनेट क्या है? T है, तो M का अपोजिट सर T हो जाएगा। अब बच कौन गया? N बच गया। तो N का अपोजिट क्या होगा? तो N का अपोजिट वो फलक होगा जिसको काट करके 4 टुकड़ों में इस तरह से चिपकाया गया है। यानी कि सर N का अपोजिट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यस और नो? तो इसमें क्या स्थिति बनेगी? उसी तरह से 4 स्थिति इसमें भी क्रिएट होगी कि जो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो वहां पे क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो पिछले क्लास में हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज जो आपको दिख रहा है वो टर्न होकर के क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज आपका क्या बनाएगा? ये बनाएगा 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में 1 2 3 4, ये आपका क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा। तो अब आप कहीं से भी इसको सेटअप कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। एक ये स्थिति बनेगी। फिर क्या स्थिति बनेगी सर? तो एक स्थिति इसकी हो जाएगी, 4 स्थिति इसका भी क्रिएट होगा। यदि ये आपका 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, 1 2 3 4, और ये 4 हो जाएगा। यदि ये आपका 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यदि ये आपका 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4। तो जो आपका 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में हो जाएगा। अब देखिए, अब यदि ऑप्शन एलिमिनेटर से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो पहला वाला में तो ये क्रॉस है सर, इसका तो ऐसा पिक्चर ही नहीं बनेगा। इसका पिक्चर तो ऐसे बनेगा बॉक्स की तरह, स्क्वायर बॉक्स की तरह। तो पहला तो ऐसे ही छांट देंगे। यस और नो? दूसरे वाले में सर ये भी क्रॉस है तो इसका भी चांस खत्म। अब तीसरे और चौथे की लड़ाई है। तो तीसरे और चौथे की लड़ाई में देखिए इसमें क्या है? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में, और इसमें क्या है? 1 4 3 2 क्लॉकवाइज में है। 1 के बाद क्या है? 4 है, जबकि 1 के बाद क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो क्लॉकवाइज, तो आपका 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। यदि पसंद आ रही है, मजा आ रहा है, तो यार एक लाइक तो बनता है CCH फैमिली के लिए, तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें आपको पूछ रहा है कि इसको यदि मोड़ करके एक घन बना जाएगा तो युग्म फलकों पे कह रहा है कि which pair of symbol will be opposite। तो कौन सा अपोजिट होगा? अब आपको सब पता है। अल्टरनेट पकड़ेंगे तो एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? इज इक्वल टू होगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ऑप्शन पे नजर डालेंगे, पहला ही ऑप्शन है, यानी कि दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। तो 1 सेकंड में आंसर कर लेंगे। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो सिंबल है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट सर स्टार हो जाएगा। परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो सर परसेंटेज का अपोजिट
हैशटैग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो पहला ही दे रखा था तो इसीलिए आपका आंसर पहला हो गया। यस और नो? चलिए अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सा होगा, तो जस्ट अल्टरनेट लेंगे तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 सेकंड में आप आंसर करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए बस मैं बोल देता हूं कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट लीजिए, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो अल्टरनेट लीजिए, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ऑप्शन में आपका बी है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। यदि 6 का विपरीत लेंगे तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अल्टरनेट को पकड़ेंगे, 1 को छोड़कर 1। यस और नो? नेक्स्ट में आइए, पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे 4 है तो 1 को छोड़कर 1, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या है, यदि पूछ देता है 6 का विपरीत क्या है, तो 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट में आइए, पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन होगा, विच ऑफ द अपोजिट ऑफ 3, तो 3 यहाँ पे है तो इसका एक अल्टरनेट छोड़ेंगे तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए मेरे भाई जिनके पास अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, अदर स्टेट में, मणिपुर के कुछ बच्चे देखते हैं, तो सभी मणिपुर वासियों को सबसे पहले धन्यवाद कि वो अमन सर के रीजनिंग वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और देखते हैं। आप भी अपने राज्य में वहां तक इसको पहुंचाइए, जो भी दोस्त हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। फर्स्ट 6 मंथ जो मेरा कमिटमेंट था कि हम आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन देंगे, आप देख रहे होंगे कि CCH परिवार आपको 1 बाय 1 टॉपिक हर सब्जेक्ट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर, और ये नहीं कि कुछ भी, अभी आप डाइस पढ़ रहे हैं ना, ट्रूथ फियर नो टेस्ट, आप प्लीज चेक कीजिए। पिनाकल की एक बुक आती है प्रीवियस पेपर, उठाइए और उसमें से 2023, 24, 22 के क्वेश्चन उठाइए डाइस का, एक एग्जाम का नहीं, सभी एग्जाम का उठाइए, CHSL, CGL, CPO, MTS, और दोनों पार्ट देखने के बाद आप लगाइए। यदि आप 80 क्वेश्चन लगाएंगे तो 80 में से 79 आपका बनेगा, एक आध ही होगा जो आपको परेशान करेगा, वो भी कुछ पल के लिए, थोड़ा सा ठहर के फिर से वीडियो देख के जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये सब मैं मजाक या बोस्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप CCH फैमिली पे विश्वास कीजिए और आपके लिए जो काम किया जा रहा है आप भी थिंक विन विन का सिचुएशन क्रिएट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन था, पीछा वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, हम स्किप कर गए। इसमें क्या होगा, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हम लोग सीख चुके हैं कि इसका अल्टरनेट ये होगा। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डॉलर का अपोजिट सर ट्रायंगल हो जाएगा। हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हैशटैग का अपोजिट सर परसेंटेज हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसी रिजल्ट का यूज करना है, क्या सिखाया है, ऑप्शन एलिमिनेटर ट्रिक, और वो कहता है कि यहाँ पे देखिए कि यदि एट द रेट है और कॉपीराइट है, तो एट द रेट का अपोजिट जब कॉपीराइट है तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, पहला गया काम से। दूसरे में आपको डॉलर है और परसेंटेज है, एट द रेट है और परसेंटेज है। अब इसमें यदि देखें तो देखिए डॉलर है और ट्रायंगल है, तो इसमें देखिए डॉलर और ट्रायंगल अपोजिट है, एक साथ नहीं होगा। आपका आंसर तो यहीं पे था, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। हैशटैग, ट्रायंगल और ये, तो इसमें देखिए आप क्या क्या है कॉमन है हैशटैग, और हैशटैग का अपोजिट परसेंटेज है, और यहाँ पे एक साथ अपोजिट कभी नहीं होगा। तो तीसरा ये डी भी गया, तो बच क्या गया बी, तो बी आपका आंसर हो गया। 4 सेकंड में आप आंसर कर दोगे, और ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अल्टरनेट को पकड़िए, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का अपोजिट आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का अपोजिट क्यू हो जाएगा। ये आपका इस पासे की स्थिति
सी से रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट का यूज करना है, कैसे करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेटर ट्रिक निश्चित रूप से पिछली वीडियो को देखिए, और अभी भी मैंने बोल ही दिया है। ट्रिक कहता है कि दो अपोजिट कैन नेवर बी टुगेदर, एक साथ नहीं दिखेगा, और कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, और एक साथ गायब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो M और T क्या है? एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है, एक साथ नहीं होगा। यदि इसमें देखेंगे तो इसमें SWQ, तो अब इसमें देखिए S और W अपोजिट है, तो S और W एक साथ कभी नहीं होगा। इसमें यदि आप देखेंगे MNS, तो MNS, तो इसमें देख लीजिए MNO, N अच्छा Q है, N और Q कभी भी एक साथ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा ऑप्शन। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ऐसा क्वेश्चन हम किए थे, क्या बताए थे? 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का हर कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन रख दिया कि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि हम देखें कि 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? तो मैंने कहा था कि ना ही कोई पॉइंट, देखिए ये पॉइंट से 5 जुड़ा हुआ है और ये लाइन से 4 जुड़ा हुआ है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी खत्म। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, और 1 का अपोजिट 5 हो गया, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक साथ देने के लिए, इतना प्यार और स्नेह भरे कमेंट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले ही वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, और आप लोगों के पास ये ऑप्शंस भी है। देखिए इसमें ये कैरियर क्रैक हब, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब भी है आपके पास, इंस्टा भी है, और टेलीग्राम पे आपको सभी तरह के नोट सब कुछ दिए जा रहे हैं। यदि मैंने आपसे वादा किया था कि आप साथ दीजिए, 20 का 20 आपका होगा, तो वो निश्चित रूप से होगा। मैंने कहा था आपसे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। तो अब उसका टाइम आया है। अब आपको मैं इस पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस दे करके आपके पास लाइव क्लास में आकर के उस पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज के लिए यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।